भूल कर भी किसी को ना बताए अपने ये राज। नंबर 1, चाहे कोई आपका कितना भी भरोसेमंद क्यों ना हो, अपनी कमजोरी किसी के साथ शेयर न करे। जिस तरह अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताते, उसी तरह अपनी ताकत भी लोगों से छुपा कर रखनी चाहिए। नंबर 2, हम कभी भी किसी भी शख्स को अपनी भावी योजनाओं को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी ही क्यों ना हो। हमें नहीं पता होता कि समय के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्तों में कैसे बदलाव आ सकता है। नंबर 3, छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। नंबर 4, अपने परिवार की दिक्कत कभी भी किसी के साथ साझा न करें। सभी के परिवार में दिक्कतें होती हैं, इन्हें बताना मूर्खता ही है। ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो वह बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बातें करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार यह मुश्किलें और बढ़ा देता है। जितने ज़्यादा लोग और जितनी बार इन समस्याओं पर चर्चा होगी, समस्याएं उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। नंबर 5, आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित होगा। नंबर 6, आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दे, किसी गरीब को भोजन कराए या फिर किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करे, उसका अपने मुंह से बखान न करे। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो जाएगा।
नंबर 7, घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना जरूरी है। नंबर 8, हर किसी की जिंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती हैं। इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। आपकी नींद, खाना और आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन्हें जग जाहिर करने की जरूरत नहीं है। नंबर 9, आपका प्लान आपका ही प्लान होना चाहिए। कोई आइडिया परफेक्ट नहीं होता और अगर आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं तो शायद आप आलोचना का शिकार हो जाए या फिर कई बार ईर्ष्या की वजह से सामने वाला शख्स आपके प्लान को पूरी तरह से नकार दे और आप हतोत्साहित हो जाए। जब तक आपके प्रोजेक्ट अंतिम चरण में ना हो तब तक बिल्कुल भी किसी से शेयर नहीं करें। नंबर 10, गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। नंबर 11, अपनी उदारता। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की सेखी बखारते हैं तो इससे बुरा कुछ भी नहीं है। अपने उदारता पूर्ण कार्यों का बखान सबके सामने कभी नहीं करे। नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसे लोगों से सावधान हो जाए जो आपसे खोद खोद कर कुछ पूछ रहे हैं।